हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ज्वाइन की फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। उसके दो टाइप्स होते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, गाय भाग और निताक्षरा वाला। ठीक है ना, वो भी हमने पढ़ लिया था। हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे इसके। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे जो हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए थे। आज थर्ड पॉइंट था हमारा मेंबरशिप वाला। मैंने आपको बताया था कि फैमिली बिजनेस में अगर कोई बच्चा पैदा भी होता है तो जन्म के साथ ही वो क्या हो जाता है, उस बिजनेस का हिस्सा हो जाता है। लेकिन उसमें सिर्फ पुरुष आते हैं, ओनली जेंट्स। ठीक है ना, नॉट लेडीज। गर्ल्स वगैरह को उस बिजनेस में अधिकारी नहीं बनाया जाता है, सिर्फ जेंट्स को बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। दिया है लाइबिलिटीज, असीमित उत्तरदायित्व। इसमें जो मुखिया होता है, कर्ता होता है, उसकी जो लाइबिलिटीज होती है कि वो फिक्स रहती है, उसकी सारी जिम्मेदारी रहती है। बाकी के सारे मेंबर क्या रहते हैं कि लाइबिलिटीज मुक्त रहते हैं, उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। हाँ, बिजनेस में रहती है जिम्मेदारी, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन सारी जिम्मेदारी किसकी रहती है, उस कर्ता की, उस मुखिया की रहती है। बाकी सब उनके इशारों पे ही काम करते हैं। ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट, प्रबंध व्यवस्था। इस व्यवसाय की समस्त प्रबंध व्यवस्था का भार मुखिया कर्ता के ऊपर रहता है। वह व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम होता है तथा अनुबंध भी कर सकता है। बड़ी बात है, यहाँ पर मेन व्यक्ति कौन है बिजनेस का, मुखिया, कर्ता। ठीक है ना। तो सारी बातें कौन करेगा, वही करेगा। सारे निर्णय कौन लेगा, वो करेगा। प्लानिंग कौन करेगा, वही करेगा। ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, बिजनेस बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बंद कर सकता है। सारे डिसीजन उसी के बेस पे रहते हैं। ठीक है। तो अपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है ना। और भी हैं वो पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं 9 दे रखेंगे तो उसमें से हम लोग, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप 5 या 6 उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया महिला सदस्यों पर प्रतिबंध। अब यहाँ पर जो लेडीज रहती है, ठीक है ना, मिताक्षरा व्यवस्था के अनुसार व्यवसाय में महिलाओं की सदस्यता पर प्रतिबंध रहता है। व्यवसायों में कुछ शर्तों के अधीन महिला इसके सदस्य बन सकती है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर उसे व्यवसाय के सदस्य बनने का अधिकार होता है। क्या दिया गया है कि जो मिताक्षरा, दाया भाग व्यवस्था तो हमने वेस्ट बंगाल में देखी थी, पश्चिम बंगाल में, वहाँ क्या होता है, लेडीज जेंट्स दोनों बराबर होते हैं। बट जो हमारी मिताक्षरा जो ऑल इंडिया में लागू होती है, यहाँ पर लेडीजों को उतनी क्या बोलते हैं, महत्व नहीं दिया जाता है, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक है ना। वही पॉइंट यहाँ पे दिया है कि जो लेडीज होती है, महिलाएं होती है, उन्हें इस बिजनेस में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता है। वो काम जरूर करती है बट हिस्सेदार नहीं होती। हाँ, उनको जो 1956 का जो एक्ट दिया, कानून बनाया गया है, उसमें बोला गया है कि अगर किसी महिला के पति की अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, तो उसके बदले उस व्यक्ति को क्या करा जाता है, उस बिजनेस में हिस्सेदारी मिल जाती है। अगर किसी महिला के पति की उस बिजनेस में किसी महिला के पति की अगर देहांत हो जाता, मृत्यु हो जाती, तो ही मिलेगी। ठीक है ना, वरना उसको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। वो काम जरूर कर सकती है बट मेंबर नहीं हो सकती। मेंबर कौन होंगे, सारे जेंट्स। ठीक है ना, भले वो बालिग हो या नाबालिग हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हिसाब की जानकारी। इस व्यवस्था में व्यवसाय की लेखा पुस्तकों की जांच एवं देखने का अधिकार कर्ता के सिवा अन्य किसी सदस्य को नहीं होता तथा सदस्य किसी पुराने हिसाब के संबंध में पूछताछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जितनी भी बात हो रही है किसके बेस पर हो रही है, मुखिया कर्ता के बेस पर। अगर हिसाब किताब की जानकारी कौन रखेगा, कर्ता रखेगा। ठीक है ना। कोई भी अन्य सदस्य उस मुखिया से सवाल जवाब नहीं कर सकता हिसाब किताब के बारे में कि ये हिसाब पुराना हिसाब है, इसमें ऐसा हुआ, इसमें वैसा हुआ, या कुछ भी हुआ। आप कोई हिसाब किताब नहीं रख सकते। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि अपना काम करते जाओ, जो मुखिया ने आपको बुलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया है व्यवसाय की निरंतरता। इस व्यवसाय में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वयं कर्ता की मृत्यु हो जाने पर दूसरा वरिष्ठतम सदस्य कर्ता बन जाता है और व्यवसाय यथावत चलता रहता है। फैमिली बिजनेस है, कभी बंद नहीं होता है। ठीक है ना, हमेशा काम चलता रहता है। घर के मुखिया है, ठीक है ना, लाइक दादाजी, ठीक है ना, उसके बाद उनके जो बड़ा रहेगा घर में वो मुखिया बन जाएगा। उसके बाद फिर उनसे जो छोटा रहेगा या फिर घर में जो बड़ा रहेगा उसी को क्या बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है। लाइक दादाजी के बाद में जो उनका सबसे बड़ा बेटा होगा वो बनेगा। ठीक है। उसके बाद में भैया जो बचेगा, अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में जो घर का बड़ा होगा सबसे बड़ा, उसको बनाया जाएगा, लेकिन ओनली फॉर जेंट्स। ठीक है ना, सिर्फ पुरुषों को ही बनाया जा सकता है, महिलाएं इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट दिया है पंजीयन अनिवार्य नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना कोई जरूरी नहीं है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का पंजीयन नहीं
अनिवार्य नहीं, फिर भी व्यवसायकर्ता को स्थानीय वैधानिक आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक है। आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बट जो हमारी लोकल गवर्नमेंट रहती है कि जो रूल वगैरह बनाए जाते हैं, जो लाइसेंस वगैरह हमें बनवाना पड़ता है उस बिजनेस को लेकर, वो आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है एडवांटेज ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहला दिया है हमें वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है कि जो अभी हल पड़ा था। इस प्रकार के व्यवसाय की स्थापना बिना किसी वैधानिक औपचारिकता के हो सकती है। आप नॉर्मली ज़्यादा कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंटेशन या फिर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, आप नॉर्मली इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि एक फैमिली में चला रहे हो आप, कहीं और नहीं चलते। नेक्स्ट दिया है व्यवसाय चयन करने की स्वतंत्रता। आप पूरा परिवार रहेगा तो आप अपने हिसाब से अपने जो परिवार में अच्छा लगता है सबसे राय लेकर, ठीक है ना, या फिर घर का जो मुखिया आएगा वो अपने हिसाब से बिजनेस का चयन कर सकता है, अपने हिसाब से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अवयस्क सदस्य व्यवसाय के इस प्रारंभ में अवयस्क सदस्य से ही व्यवसाय में संयुक्त उत्तराधिकारी बन जाता है। बड़ी बात है, वही वाला पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म लेते ही उस बिजनेस का हिस्सा बन जाता है, उस बिजनेस का हिस्सेदारी हो जाता है। नेक्स्ट दिया है व्यवसाय में मितव्ययिता पारिवारिक सदस्य के होने से बाहरी कर्मचारियों की कम आवश्यकता होती है। बड़ी बात है कि जब आप सब घर वाले ही बिजनेस चला रहे हो तो आप बाहर के वर्कर क्यों रखोगे, सारा काम आपस में बांट लोगे ना, क्योंकि जितना पैसा आएगा आप ही के पास आएगा। अगर आप वर्कर रखोगे तो पैसा वर्कर को देना पड़ेगा, बट यहाँ पर वर्कर को नहीं देना, ओनली पूरा पैसा किसमें आना है, घर में आना, तो सभी काम आप लोग ही करोगे। सीक्रेसी दिया गया है कि बिजनेस में बाहरी सदस्य के ना होने से व्यवसाय में गोपनीयता बनी रहती है, सीक्रेट बनी रहती है, ठीक है। जब बाहर का कोई मेंबर ही नहीं होगा बिजनेस में तो सारी बातें किसके बीच में होगी, फैमिली मेंबर के बीच में। बातें कहीं बाहर जाएगी क्या, नहीं जाएगी, सारे फैमिली मेंबर उस बात को सीक्रेट रख सकते हैं, वो बिजनेस लीगल हो या इलीगल हो, ठीक है। साख का लाभ, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो काम होता है वो क्या होता है, एक बिजनेस एक मतलब चली आ रही है, ठीक है। पुराने टाइम से बिजनेस की एक प्रोसेस चली आती है, मैंने आपसे बोला ना कि दादाजी फिर उनके बेटे फिर ऐसे पूरी प्रोसेस पूर्वजों द्वारा चली आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, उनके अगर अच्छे कर्म है तो आपको फायदा मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे दादाजी वो बिजनेस ऑपरेट करते थे, उन्होंने बिजनेस ऑपरेट करा, बहुत अच्छे से चलाया, ठीक है ना। उन्होंने ये बोल सकते हैं कि बिजनेस को पुराने टाइम से बढ़ाकर आगे टाइम पे लेके गए, या फिर उन्होंने बिल्डिंग खरीद ली, ऑफिस गोडाउन सब बड़ा कर लिया है उन्होंने, ठीक है ना। मार्केट में गुडविल अच्छी बना ली है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगे, हमें फायदा मिलेगा उसका। दादाजी की गुडविल, उनकी बातों का, उनके बिजनेस चलाने का फायदा कैसे मिलेगा, हमें, ठीक है। हर आदमी सोचेगा कि नहीं यार वो बंदा इतना अच्छा करता था, उनके बेटे भी उस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से बढ़ाएंगे, तो उस चीज़ का फायदा हमें यहाँ पर मिलता है। अब ये हो गए हमारे एडवांटेज। अब हम आते हैं लिमिटेशन पर, ठीक है ना, कि एक बिजनेस की लिमिट कहाँ तक है कि जॉइंट हिंदू फैमिली। यहाँ दिया है स्टेबिलिटी, यहाँ पर जो बिजनेस रहता है, ठीक है ना, अगर परिवार में लड़ाई हो जाती है, परिवार में आपस में नॉर्मली बात, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। बिजनेस में परिवार में अगर आपसी मतभेद हो जाते, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बोलो अलग हो जाते, तो बिजनेस ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, बिजनेस ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि बिजनेस किसके बेस पे चलता है, परिवार के बेस पे। परिवार ही नहीं रहेगा तो बिजनेस क्या होगा, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली संयुक्त तो परिवार है, जब परिवार ही नहीं है तो बिजनेस चलेगा क्या, नहीं, वो ऑटोमेटिक बिजनेस बंद हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कैपिटल का, ये बोल सकते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ कैपिटल कम होती है। परिवार के सदस्य हैं, घर के ही परिवार, घर के सारे सदस्य, तो घर में जितनी पूंजी होगी आप उतने ही लगा सकते हो ना। बाहर का कोई बंदा तो आप ले ही नहीं रहे, बुला ही नहीं रहे होगे, तो घर में कैपिटल की कमी क्या कम होती है। जैसे अगर आपके घर में 1 लाख है, 2 लाख है, तो आप उतना ही लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, प्रबंध की योग्यता का अभाव। अब यहाँ क्या होता है भाई, घर के सदस्य हैं, जैसे चलाना वैसे चला लो, ठीक है ना। आप अगर छोटे हो, आप जितना ऑर्डर दे सकते हो आप उतना ही कर सकते हो ना, आपको पता है आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक। बाहर का ऐसा तो है नहीं कोई अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए हो, या फिर आपको बहुत सारे वर्ग, कितने लोग हो गए आप परिवार में, 10-15, इतने ही लोगों से काम करवाना है आपको। अगर आप घर के बड़े हो तो आपको ये रहता है कि रिश्तेदार ऐसे रहते हैं हमारे, जैसे बोल सकते हैं लाइक कोई बहू है, कोई बेटी है, कोई दामाद है, या फिर ये बोल सकते कोई हमारा बेटा है, तो ये सारी चीज़ें रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि आप उनको बोलने में भी 4 बार सोचते हैं उनसे अपन काम कैसे कर पाए। बट बिजनेस में यहाँ पर इसी चीज़ का अभाव हो जाता है,
ठीक है ना। इसी चीज़ का नुकसान रहता है कि नहीं यार हमारे घर के कोई बुजुर्ग है, तबीयत खराब हो रही है, कोई आराम कर रहा है, किसी को भूख लग रही है, तो इस चीज़ों के कारण हमारे बिजनेस में जो क्या बोलते हैं प्रबंध रहता है वो व्यवस्थित नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर कोई आदमी करना भी चाहता है तो वो कर नहीं पाता है, ठीक है। और बाकी नॉलेज फिर किसी के पास रहते हैं, सब अपने अपने मन के काम करते रहते हैं। नेक्स्ट दिया है रिस्क ऑफ लाइबिलिटी अथॉरिटी। पारिवारिक मतभेद से हानि बड़ी बात है, अगर परिवार में आपसे कोई लड़ाई झगड़ा मन मुटाव आता है तो उससे हमारे बिजनेस को लॉस होता है। जैसे हमने किसी को कोई काम बोला, वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, ठीक है। लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने आपको अभी ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि बिजनेस में अगर परिवार का विभाजन होता है, अगर उनका परिवार टूटता है तो ऑटोमेटिक बिजनेस बंद हो जाता है। नेक्स्ट दिया है लास्ट वाला पॉइंट है कि जो कर्ता होता है, मुखिया होता है, सारे दारोमदार किस पे रहती है, उस मुखिया पे रहती है, ठीक है। सारे दारोमदार किस पे रहती है, उस मुखिया पे रहती है। सारा काम किसे करना पड़ता है, उस मुखिया को करना पड़ता है। मैनेजमेंट उसे देखना, ओनर को हो गया, सारे फैसले वो लेगा, हिसाब किताब वो संभाले। तो बाकी व्यक्ति क्या लेते हैं, रुचि नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते बिजनेस में। अगर वही काम आप सब में बांट दो, हिसाब किताब का दे रहा है, मार्केटिंग का दे रहा है, सब काम बांट हो गया तो सब इंटरेस्ट के साथ करें। बट यहाँ पर सारा काम किसके ऊपर रहता है, उस कर्ता के ऊपर, मुखिया के ऊपर। हिसाब किताब वो रखेगा, ठीक है ना। घर का खर्चा वो चलाएगा, बिजनेस का खर्चा वो चलाएगा, जितना पैसा आएगा वो रखेगा, ठीक है ना। मैनेजमेंट वो करेगा, ऑर्डर बोलेगा, सारे काम वही करेगा। तो यहाँ पर बाकी सारे सदस्य क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस खत्म हुआ, संयुक्त हिंदू परिवार वाला पॉइंट खत्म होता है। कल से हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।